हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस केमिस्ट्री। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो गेट 2022 की प्रेपरेशंस कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूंगी, जो कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर कर रहे हो आपकी गेट एग्ज़ाम के लिए, तो अगर आपको चाहिए तो आप ये टॉपिक्स अपने प्रेपरेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी प्रिपरेशन फॉर गेट 2022 इस पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, और ये उन सभी बच्चों के लिए है जो अभी अपना प्रेपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो वीडियो प्लीज़ आप जाके देखिएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जो भी मैंने बताया है या फिर जो भी आज टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये सारे मेरी प्रेपरेशंस के पार्ट है। एज इन इन्हीं टॉपिक्स को मैंने भी प्रिपेयर किया था फॉर माय गेट एग्जामिनेशन। And one thing I would like to mention is that I really didn't achieve like an all India rank, but इन सभी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मेरा जो गेट है वो क्वालिफाई हो चुका था। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, डिसहार्टन नहीं होना है। अगर आप लेट अपना प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। मैंने लास्ट मेरे वीडियो में भी बोला था दैट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट आई वाज एक्चुअली वर्किंग, और मुझे बस जुनून था कि मैं क्वालिफाई करूँ। सो मेरा ऑल इंडिया रैंक वैसे टॉप में तो नहीं आया, बट हाँ डेफिनेटली मेरा क्वालिफाई हो चुका है गेट। तो उसके बेसिस पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं जस्ट बाय हैविंग कि आई हैव क्वालिफाइड गेट। ठीक है, तो अभी और बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली वी विल जंप इनटू द कंटेंट। तो आज मैं आपके साथ वो सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टॉपिक्स डिस्कस करूंगी जो आप, अगर आपको चाहिए तो प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर गेट एग्जामिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी जो सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रेपरेशन थी, इवन फॉर माई मास्टर्स, वो मैंने सभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं वो जेएमसी हुई से ही किए हैं, और फ्यू थिंग्स फ्रॉम शिवर एंड एटकिंस। ठीक है, तो इसी बुक पे मैंने एक्चुअली मेरा प्लान भी लिखा हुआ था। तो ये एग्जैक्ट मेरा प्लान है जो मैंने फोकस किया था, जिस पे मैंने फोकस किया था इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर माय गेट एग्जाम, और वही सारी टॉपिक्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो प्रेपरेशन है, जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया है, आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी आप जो गेट का सिलेबस होता है उससे भी आप चूज करके प्रिपेयर कर सकते हो। ये जो भी मैंने यहाँ पे चार्ट या फिर जो भी टॉपिक्स लिखे हैं वो मेरे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग थे। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो फिर वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज पिक अप टॉपिक्स इन विच यू आर गुड, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, और यहाँ से इसका जो सेकेंड हाफ है वो यहाँ पर है, और ये मेरे एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स है जो मैंने लिखे हुए हैं, बट आई वॉजंट श्योर कि मुझे सच में टाइम मिलेगा या फिर नहीं। ठीक है, तो जो टॉपिक्स मुझे कंपल्सरी करने थे वो थे वेरी फर्स्ट वन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, द वेरी फर्स्ट वन एसिड बेस। ठीक है, एसिड बेस मुझे करना ही था, और एसिड बेस में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, लाइक योर हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस, वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं। फिर सुपर एसिड्स, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। सो ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना वो एक्चुअली सब टॉपिक्स है, लाइक ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो उस हिसाब से मेंशन है। ओके, सो उसके बाद सेकंड वाला आप देख सकते हैं रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर का। सो इस पे भी क्वेश्चंस होते हैं कि कोई रिएक्शन दिया गया होता है, आपको बताना है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, या फिर हु इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, हु इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वाला। मैंने वहाँ पे वीडियो लिखा था बिकॉज ये वाला टॉपिक हमारे एमएससी के सिलेबस में था नहीं, तो मुझे यूट्यूब से ही प्रिपेयर करना था, इसीलिए मैंने वहाँ पे वीडियो लिखा था। लेकिन आपको ये सभी टॉपिक्स जेएमसी हुई में भी मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्लस्टर्स को मैंने स्टार मार्क किया था।
क्लस्टर्स पे बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपके जो सारे मेटल मेटल क्लस्टर्स जो होते हैं, डाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर, उस पे स्ट्रक्चर पे बन सकते हैं, उसके रिएक्शन केमिस्ट्री पे बन सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो कि उसके नीचे ही लिखा हुआ है। तो क्लस्टर्स में एक्चुअली सब कुछ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है 18 इलेक्ट्रॉन रूल और उसके एप्लीकेशंस, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 16 इलेक्ट्रॉन्स के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और अकॉर्डिंगली उसके एप्लीकेशंस मतलब आपको पता ही होगा कि रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन के रूल के बेसिस पे आप किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज जनरल ट्रेंड्स। तो आपका पूरा पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें जनरल ट्रेंड्स जो होते हैं, अभी हमें पता है एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट कि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, उसको आप बाद में कर सकते हो। पहले बी क्लियर विद द जनरल ट्रेंड्स जो कि फॉलो होते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स में, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है फिर आप एक्सेप्शंस पे भी जा सकते हो। अगर आपकी मेमोरी बहुत शार्प है तो आप दोनों एक साथ कर सकते हो, दैट इज जनरल ट्रेंड्स जो होते हैं और उसके साइड में आपके जो एक्सेप्शंस होते हैं वो भी, ठीक है। उसके बाद बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक मेरा एक्चुअली सबसे फेवरेट टॉपिक है, तो जब भी कुछ भी पढ़ना होता है तो बायो इनऑर्गेनिक को मैं फर्स्ट पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। ओके, बायो इनऑर्गेनिक में आपके जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है उसका सब कुछ आपको पढ़ना होता है, लाइक द स्ट्रक्चर, द फंक्शन, कौन सा मेटल है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वहां से बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट आपके डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का भी। उसके बाद मैंने लिखा है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स भी, सो वहां से भी बहुत सारे एक्सेप्शन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स में, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई जो कलर दिखाता है, कोई कलर नहीं दिखाता है, किसी की स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो सब। उसके बाद इनऑर्गेनिक एनएमआर और फ्लक्शनैलिटी, जो आपके फ्लक्शन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, और ईपीआर और मॉसबायर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ईपीआर से भी क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली, कितने सिग्नल्स दिखाएगा या फिर हाँ कितने सिग्नल्स वाले, उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और पोलैरोग्राफी अगर फिर से एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक होगा, ठीक है। तो दीज वर द इनिशियल वंस विच आई हैड टू प्रिपेयर। तो उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। सो ये वाला जो लिस्ट है उसका एज इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने विथ रिस्पेक्ट टू लाइक क्वेश्चन पेपर एनालिसिस यूट्यूब वीडियोस देख के यहाँ वहाँ से पूरा जो कंटेंट है मैंने खुद के लिए बनाया था, लेकिन आई एम शेयरिंग इट विथ यू गाइज टुडे। तो आईआर विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल स्ट्रेचिंग, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई मेटल आपके कार्बोनिल के साथ बाइंड कर रहा है तो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी आईआर में कैसे चेंज होगी। तो इसमें मैच द फॉलोइंग्स होते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको बताना होता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो हाईएस्ट कार्बोनिल स्ट्रेचिंग दिखाएगा या लोएस्ट कार्बोनिल स्ट्रेचिंग दिखाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वीएससीपीआर, अगेन इसका स्ट्रक्चर कौन से ऑर्गेनाइजेशन में होगा, ये भी वीएससीपीआर में मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता है। नो मैटर हाउ मेनी एग्जाम्पल्स यू सॉल्व, मुझे हमेशा कोई ना कोई कंफ्यूजन रहता ही था, ठीक है। बट हाँ, ये भी एक टॉपिक होता है इनऑर्गेनिक का। फिर आपका बायो इनऑर्गेनिक मैंने मेंशन किया है ऑलरेडी, तो इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हिमोसाइनिन, अगेन द सेम थिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल कौन सा होता है, फंक्शन क्या क्या होते हैं, और वो बॉन्डिंग इंटरेक्शन, वो सब एक्टिव साइट का, क्लस्टर्स, उसके बाद टीजीए एंड टाइट्रेशंस का, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो ये पहले वाले जो टॉपिक्स हैं यहाँ से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे, ठीक है। एनएमआर, मॉसबायर और ईपीआर का मैंने बोला है, होता है यूजुअली लाइक ईपीआर के कितने सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लैंथेनाइड्स, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, वो सेम पार्ट जो मैंने अभी बोला, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन। कैटालिसिस में जो आपके ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में जो साइकिल्स होते हैं, लाइक मोजेंटो एसिटिक एसिड या फिर हाइड्रोजनेशन, उस टाइप के क्वेश्चंस। फिर आपके ट्रांजिशंस, लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, वो सब जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब मेन ग्रुप की। फिर बोरॉन, फास्फोरस और ऑक्सो एसिड, सो उसमें भी लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर स्ट्रक्चर बेस्ड वीएससीपीआर के क्वेश्चंस होता है। और स्पिनल्स और सिलिकेट्स, स्पिनल्स भी कौन सा एग्जाम्पल इनवर्स स्पिनल होगा या फिर कौन सा एग्जाम्पल नॉर्मल स्पिनल होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है।
और लास्ट वाले में ये जो मेरा पोस्ट-इट मैंने लगाया हुआ था, ये सारे टॉपिक्स तो मैंने नहीं किए थे बिकॉज टाइम की कमी थी, बट हाँ कुछ कुछ किए थे। तो मैंने सिर्फ लिखा था मेटाथीसिस, बेस हाइड्रोलिसिस, पार्टीशन फंक्शन, जान टेलर डिस्टॉर्शन, देन ये सॉलिड स्टेट का है विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, आइसोमेरिज्म, मोलिक्यूलर सिंबल्स, कैटायन एनायन एक्सचेंज, एगोस्टिक इंटरैक्शंस, और ये जो क्रॉस सेक्शंस पे क्वेश्चंस यूजुअली होते हैं वो। तो इसमें से मैंने जान टेलर डिस्टॉर्शन का किया था, मोलिक्यूलर सिंबल्स का किया था, एगोस्टिक इंटरैक्शंस का किया था। मेरा एक वीडियो भी है एगोस्टिक और स्पिनल्स के ऊपर और बायो इनऑर्गेनिक के ऊपर भी है, आप चेक कर सकते हो। तो ये मेरे वो एक्सपेरिमेंटल सेक्शन था जहाँ कि अगर मुझे टाइम मिलता तो ये सब मैं करती, नहीं तो मैंने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए थे। सो हाँ, दैट्स इट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सर्टेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप रख सकते हो ध्यान में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इन्हीं सभी टॉपिक्स को हमें ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमेशा आपको रिविजन करना है और इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। बिकॉज जब भी आप, ये लास्ट बात बोलूँगी उसके बाद वीडियो ख़त्म, जब भी आप पढ़ते हो कोई टॉपिक तो आप उसकी थ्योरी पढ़ते हो, लेकिन जब वो टॉपिक क्वेश्चन बन के एग्जाम में आता है तो वहाँ पे उसके एप्लीकेशन होते हैं। लाइक अगर आप पढ़ो तो सपोज कार्बोनिक एनहाइड्रस आप पढ़ रहे हो तो आप उसका डेफिनेशन पढ़ोगे, उसका फंक्शन पढ़ोगे, लेकिन जब एग्जाम में जाते हो तो उसका एप्लीकेटिव एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। ठीक है, तो जब भी आप थ्योरी पढ़ो तो उसको क्वेश्चन के हिसाब से भी आपका प्रेपरेशन होना चाहिए। कई बार मुझे ऐसा होता है दैट आई नो द कॉन्सेप्ट, पर अगर उसे अप्लाई करना है तो क्वेश्चन के हिसाब से मुझे समझना शायद डिफिकल्ट हो जाए। ओके, इसलिए क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड करके सॉल्व करके देख सकते हो कि अगर आपका कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है वो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट जो गेट की तैयारी कर रहे हैं। बाय बाय।